मुझे अफसोस उस टाइम हुआ कि जब एकदम से जब कराची किंग छोड़ी बाबर आजम ने, उसके बाद से फौरन एक दो दिन के बाद ये सिलसिला इस बंदे ने उठाना शुरू कर दिया कि जी वो तो कप्तान अच्छा नहीं है। ये वो बंदा है कि इस बंदे के साथ हमारे दो एक्स क्रिकेटर्स, उन्होंने भी बैठने से मना किया कि हम इस बंदे के साथ नहीं बैठना चाहते। अगर मैं गलत हूं तो क्या वो दोनों भी गलत हैं कि वो भी कहते थे कि जी हम इस बंदे के साथ नहीं बैठना चाहते। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। 2 दिन पहले जो एक मैंने ट्वीट की थी कि मैं जो हूँ वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिफ्यूज़ किया मैंने ARY से। और सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि बड़ा ज़बरदस्त टाइम रहा मेरा ARY के साथ। 5 साल 6 साल मैंने काम किया, बहुत मज़ा आया। वहाँ पे जितने भी लोग थे बड़ी रिस्पेक्ट की उन्होंने मेरी। और ज़ाहिर सी बात है, जब वहाँ से रिस्पेक्ट मिलती है तो फिर आपका भी काम है रिस्पेक्ट करना। और मुझे बिल्कुल तकलीफ़ नहीं हुई उन लोगों से। और ये जो मैंने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज़ किया है, ज़ाहिर सी बात है ये किसी एक शख्स की वजह से मैंने ये रिफ्यूज़ किया है। खैर मुझे ARY से कोई इशू नहीं है, मेरा बहुत ज़बरदस्त किस्म का उनके साथ टाइम गुजरा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब मैं इस फील्ड में आया था, आई थिंक 2013 से मैं आया, तो मुझे तकरीबन 8 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए। जब मैं आया तो मैं एक चीज़ सोच के आया था कि मुझे पता था कि जिस तरह की मेरी नेचर है या जिस तरह की मैं बात करूँगा, क्योंकि मुझे ये पता था कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ। मैं झूठ को और ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा जो पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है, जो सियासत की बात करते हैं, जो जो अपने मुफादात के लिए पाकिस्तान टीम को हर तरीके से डैमेज करेंगे, तो मैं इन लोगों को सपोर्ट नहीं करूँगा। और मुझे ये भी पता था कि मुझे बुरा भला भी बोला जाएगा, मेरी दोस्ती यारी भी ख़राब होगी, ठीक है, मतलब यानी हर चीज़ मेरे अगेंस्ट होगी। और वो इन 8 सालों में हुई। लेकिन मैं हमेशा ये बोलता रहा कि मुझे किसी चीज़ की भी कोई परवाह नहीं है। मेरे से कोई बात करता है करे, मेरे से कोई बात ना करे, उसकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन जो हक़ और सच की बात होगी मैं उसकी ज़रूर बात करूँगा। देखिए, कुछ सीरीज़ पहले जो जिसकी वजह से मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट थी। और हर हर टूर्नामेंट में मुझे सेलेक्ट किया जाता था, मुझे रखा जाता था, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है ये रिफ्यूज़ किया। देखिए, कुछ कुछ चीज़ें मुझे नज़र आती थी कि जो क्रिकेट के हिसाब से जो चीज़ें ठीक नहीं नहीं है। उसके बाद अगर मुझे कुछ ये लोग समझते हैं कि आप 2-3 सीरीज़ उस शख्स के साथ बैठे, तो वो भी मैं कुछ लोगों के कहने पे मैं बैठा, ठीक है। और वो इस वजह से बैठा कि चले यार, जाने दो, इन चीज़ों को जाने दो। हालांकि पर्सनली वो शख्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं जब उसके साथ 1-2 सीरीज़ बैठा भी, तो आप यकीन करेंगे मैं उसके साथ बिल्कुल सलाम दुआ नहीं करता था, ना मैं उसके साथ बातचीत करता था, मैं कुछ भी नहीं करता था उसके साथ। क्योंकि मैं इस बंदे को जानता भी नहीं था। और जब ये किसी और चैनल पे हुआ करता था, तो उस टाइम से जब मैं क्रिकेट भी खेल रहा था, या मेरे आखिरी टाइम क्रिकेट के चल रहे थे, उस टाइम से हम सुनते थे। ज़ाहिर सी बात है, जब आप क्रिकेट फील्ड में होते हैं आप लोगों के बारे में तो सुनते हैं कौन किस किस्म का है। उस टाइम से हम लोगों से सुना करते थे कि ये बंदा ऐसा है, ये ठीक नहीं है, ये ज़बरदस्ती प्लेयरों के अगेंस्ट जाता है, ये उनके ख़िलाफ़ बहुत बातें करता है। तो इस किस्म की बातें सुना करते थे। तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में थी। और उसके बाद जब जब यहाँ पे इसके साथ मेरा मिलना हुआ या बैठना हुआ, तो खैर मुझे देखें, लोग जो है ना, लोगों को ये समझना चाहिए कि क्रिकेटर हों या कोई भी दूसरी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, वो लोग उनका चेहरा सिर्फ टीवी पे देखते हैं आके, उनको
पीछे पता नहीं होता कौन क्या, हम सामने देख रहे होते हैं, हमें एक एक चीज़ नज़र आ रही होती है कौन क्या है। मैं ये नहीं कहता कि जी मैं बड़ा पारसा हूँ, मैं बड़ा साफ़ सुथरा हूँ, मैं बड़ा ज़बरदस्त हूँ। मेरी भी लोग बुराइयाँ करते होंगे, मैं कोई कोई वो थोड़ी हूँ, मेरे में भी कितनी ज़्यादा वो गलतियाँ होंगी। तो मैं जब समझो मजबूरी में बैठा कि अगर मैं मर्ज़ी से बैठता तो मैं उस शख्स के साथ सलाम दुआ भी करता, उसके साथ बातचीत भी करता, मैं उसके साथ बिल्कुल बातचीत नहीं करता था। उसके बाद ये वो बंदा है कि इस बंदे के साथ हमारे 2 एक्स क्रिकेटर्स, उन्होंने भी बैठने से मना किया कि हम इस बंदे के साथ नहीं बैठना चाहते। अगर मैं गलत हूँ तो क्या वो दोनों भी गलत हैं कि वो भी कहते थे कि जी हम इस बंदे के साथ नहीं बैठना चाहते। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि हमारे जो एक और रिपोर्टर हैं, समा टीवी में काम करते हैं, आई थिंक वो लाहौर में रहते हैं, कादिर ख्वाजा की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ, उन्होंने भी अपने यूट्यूब चैनल पे बैठ के एक बात बोली इस शख्स के बारे में कि हमारा पेटी भाई है, हमारी हमारी फील्ड से ताल्लुक़ रखता है। मुझे अपनी फाख्ता से ये पता चला है कि ये चाहता है कि जी बाबर आजम को मैं कप्तानी से हटा के रहूँगा। अब मुझे ये बताएं कि चले जी मैं तो गलत हूँ, वो तो रिपोर्टर है, क्या उसकी रिपोर्टें भी गलत होंगी? क्या वो भी गलत बात करेगा लोगों से? ठीक है, हर किसी की बात क्यों नहीं होती? सिर्फ एक शख्स की बात हर कोई क्यों करता है कि ये इस किस्म का है, ये इस किस्म का है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये प्लेयर्स के पीछे पड़ जाता है, ये छोड़ता नहीं है उनको, सिर्फ एक ही बंदे के पीछे क्यों? उसके बाद मैं जब बैठा, फिर उसके बाद अभी वर्ल्ड कप के दौरान कि देखिए ये मैं बातें इस वजह से बता रहा हूँ कि हमारे लोगों को समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना, और उनको समझना चाहिए भी कि कौन प्लेटफॉर्म को गलत तरीके से यूज़ कर रहा है, कौन नहीं यूज़ कर रहा है। नौकरियाँ तो सबको चाहिए होती है, लेकिन गलत क्या कर रहा है ये हमारे लोगों को पता होना चाहिए। मुझे अफसोस उस टाइम हुआ कि जब एकदम से जब कराची किंग छोड़ी बाबर आजम ने, उसके बाद से फ़ौरन 1-2 दिन के बाद ये सिलसिला इस बंदे ने उठाना शुरू कर दिया कि जी वो तो कप्तान अच्छा नहीं है, ठीक है, वो तो फलाना अच्छा नहीं है, वो तो ये अच्छा नहीं है, वो तो वो अच्छा नहीं है, ठीक है। उससे पहले इस बंदे की एक आवाज़ नहीं निकलती थी बाबर आजम के ख़िलाफ़, ठीक है। उसके साथ इंटरव्यूज़ भी होते थे, उसकी तारीफ़ें भी होती थी, कुछ भी नहीं होता था। लेकिन सडनली एकदम से क्या हो गई, ऐसी क्या चीज़ हो गई कि उसकी कप्तानी बुरी हो गई। वो चीज़ जो है वो मुझे यहाँ पे लगी आगे, ठीक है। ऐसे लगा कि जैसे मुझे लगी है, मेरा कोई पर्सनल काम था। बाबर आजम के साथ तो मेरी कभी बात भी नहीं होती, बाबर आजम से तो मैं कभी मिला ही नहीं क्रिकेट छोड़ने के बाद। जब वो क्रिकेट मेरे साथ खेलता था, उसकी जो स्टार्टिंग थी क्रिकेट, मेरा एंड चल रहा था डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो मेरी तो उस टाइम मैचेस में कभी हो गई मुलाकात तो हो गई, मेरी तो कभी बातचीत भी नहीं हुई। तो मैंने ये इशू क्यों उठाया, मैंने ये क्यों अपना कॉन्ट्रैक्ट जो ख़त्म किया? मुझे अफसोस ही हुआ कि एक टाइम था रिजवान उसका सरफराज का, ठीक है। सरफराज जब 2017 का वर्ल्ड कप जीता तो बहुत से लोगों को हजम नहीं हुआ ये वर्ल्ड कप कैसे चैंपियन ट्रॉफी कैसे जीत गया, जब वो चैंपियन ट्रॉफी 2017 जीता। मैं नज़र देखे, बात सुने, मैं 8 साल से मीडिया के अंदर हूँ। अब मेरे पास आंखों से तो मैं बहुत सी चीज़ें देखता हूँ ना कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब कितने लोग उससे खुश नहीं थे, कितने क्रिकेटर्स हमारे जो हैं वो खुश नहीं कि ये हम कभी ज़िंदगी में चैंपियन ट्रॉफी नहीं जीते, ये कैसे जीत गया। और आपने देखा कि उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, उसको किस तरीके से कप्तानी से हटाया गया, ठीक है। उसके बाद उसको टीम से हटाया गया, बाद में उसकी अपनी गलतियां जो हैं, लेकिन स्टार्टिंग किस तरीके से हुई। आपके पास एक दुनिया का टॉप का कप्तान बनने जा रहा था, उसकी टांगें खींची इस तरीके से। एक वो पहली चीज़। दूसरी चीज़ मेरे को लगी दिल पे कि जब बाबर के अगेंस्ट एकदम से सारे शुरू हुए, ठीक है, वो एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट चल रहा है इस टाइम, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। उसके बाद कप्तानी, भाई कप्तानी कितनी की उसने, 1-1.5 साल उस बंदे ने कप्तानी की, क्या कोई 5-6 साल से वो कप्तानी कर रहा है? उसके पीछे लग गए, ये कप्तान अच्छा नहीं है, एजेंडे के तौर पे लग गए। देखें, क्रिटिसिज्म मैं भी करता हूँ, क्या आपने मुझे नहीं देखा कि
कि जो लड़का परफॉर्म नहीं करता कि उसके ख़िलाफ़ बात करता हूँ, जो लड़का सिफारशी या पर्ची से आता है उसके अगेंस्ट जाता हूँ, मैं भी जाता हूँ। लेकिन एक जो एजेंडा बेस होता है ना कि इसको तो छोड़ना ही नहीं है, मैंने इसको तो छोड़ना ही है। जिस तरह मैंने कादिर ख्वाजा की आपको मैंने बात बताई, उसने क्या बोला कि मुझे ये पता चला, ये कहता मैं इसको कप्तान ही नहीं रहने दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्यों है? अभी 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 बाबर आजम वापस कराची किंग में आ जाए, सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। मैं कोई लैंडलॉर्ड नहीं हूँ, ना मैं कोई करोड़पति हूँ, ना मैं कोई अरबपति हूँ। मैं ऐसे बंदे के साथ नहीं बैठना चाहता था कि जो इतना कुछ करता है प्लेयर्स के साथ। जिस प्लेयर को आएगा उठा के, जो लोग, मैं और भी लोग हैं, ठीक है, एक आदमी और भी हैं, इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन कम है, जिस प्लेयर को देखो उठा के उसके ख़िलाफ़ शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जो मर्जी जिस टाइम मर्जी आए, जिसको उड़ाना है उड़ा देंगे कि इनको इंटरव्यू मिलते रहे, इनको इनसाइड रिपोर्ट्स मिलती रहे, ये सब कुछ तो चलता रहता है। खैर, मैं ये बात कर रहा था, मैं कोई पैसे वाला नहीं हूँ। ठीक है, मैंने फिर भी रिफ्यूज़ किया कि नहीं, ऐसे बंदों के साथ नहीं। हमारे कितने क्रिकेटर्स हैं, अरबपति हैं, करोड़पति हैं, लाखों रुपया लेते हैं। ठीक है, वो लोग इनके साथ, इनको आगे रखा हुआ है, इनको चलाते हैं, क्योंकि वो खुद जो बात उनके दिल में होती है, ये वो करना चाहते हैं, खुद तो नहीं कह सकते, वो इन लोगों को यूज़ करते हैं, ऐसे लोगों को। ज़्यादातर हमारा क्या हो रहा है, इनकी दावतें होती हैं, इनको बुलाया जाता है, इनको यूज़ किया जाए। जब आप इन लोगों को दावतें करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो फिर कैसे ये गलत चीज़ को गलत नहीं बोलेंगे? ठीक है, इन लोगों की वजह से क्रिकेटर्स इन लोगों के साथ नहीं उठना बैठना चाहते। तो ये चीज़ें जो हैं, हमारे लोगों को देखने की ज़रूरत है कि अगर क्रिकेटर टीवी पे इन लोगों की वजह से नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा? क्योंकि इन लोगों को तो अली बे तो नहीं पता क्रिकेट की, तो कौन बैठेगा? अगर ये लोग बैठेंगे और क्रिकेटर छोड़ के जाएंगे, तो फिर तो क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है ना। तो मेरा वीडियो बनाने का, मेरा किसी से इख्तलाफात नहीं है, लेकिन मैं हक और सच की बात करूंगा हमेशा और करता रहूंगा। और इस किस्म के जो लोग हैं ना, इनके पीछे तो वैसे ही पड़ा रहूँगा, इनको तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, जो भी ये लोग करते हैं, जिस तरीके से क्रिकेटर्स कार करते हैं, एक बंदा भी, एक क्रिकेटर भी इन लोगों से खुश नहीं है। सब घबराए हुए, शायद डरे हुए रहते हैं कि इनसे बातचीत नहीं करोगे, ये पता नहीं क्या क्या हमारे लिए कर देंगे। और इनके अपने लोग भी आपस में, ये लोग भी एक दूसरे के खिलाफ ही हैं। वो उसको पसंद नहीं करता, वो उसको पसंद नहीं करता। मेरा काम है सही बात बताना, बाकी अगर किसी को समझनी है समझे, किसी को नहीं समझनी है ना समझे। ठीक है ना। मैं तो कभी भी किसी भी क्रिकेटर के ख़िलाफ़ अगर एजेंडे पे कोई बात करेगा तो ये फिर मुल्क की बात आ जाती है। अगर मुल्क की बात आती है तो फिर मैं तो किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगा। मैं हमेशा उस बंदे के अगेंस्ट जाऊँगा जो हमारे प्लेयर्स के ख़िलाफ़ बात करेगा और ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।